ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। बाहर की दुनिया अनंत है। बाहर का क्षेत्र अनंत है। काल अनंत है। पदार्थ अनंत हैं। उनके पार को नहीं पाया जा सकता है। जो भी बाह्य पदार्थों को जानने के लिए जितना अधिक प्रयत्नशील होते हैं, वे उतने ही शीघ्र मौत के मुंह में जा पड़ते हैं। जैसे खाई के बीच में खड़ा व्यक्ति जितना अधिक हाथ पांव मारता है, वह उतना ही नीचे जाता है और उतना ही शीघ्र वह अपने प्राणों को गंवा देता है। ऐसे ही बाह्य स्थित पदार्थों को जानने के लिए जो जितना अधिक प्रयत्नशील होता है, वह उतना ही शीघ्र मौत के मुंह में जा पड़ता है और एक बार नहीं, बारंबार मरता है। अनंत बार मर चुका है और निश्चित ही वह बाह्य पदार्थों को जानने से विरक्त नहीं होता, तब तक वह मरता ही रहेगा। तो बाह्य पदार्थों को देखना जानना बंद करके केवल अपना अनुभव करिए, अपना सेवन करिए। बाह्य पदार्थों का सेवन करना विषय सेवन है। बाह्य पदार्थों को जानना ही विषय सेवन है और विषय सेवन का फल रोग है, वेदना है, मृत्यु है। तो बाह्य पदार्थों को देखने, जानने, भोगने से विरत होकर अपना मुख अपनी ओर कीजिए और अपने ही अमृत तुल्य सुख को भोगिए। उत्तम शांति, उत्तम सुख और अविनाशी सुख। एक ओर अमृत है और दूसरी ओर हलाहल विष है, कालकूट विष है। बिना अधिक विचार किए विष का सेवन करना बंद कीजिए और अमृत का पान करिए। पर पदार्थ हमारे नहीं हैं, उनको देखना जानना योग्य नहीं है, उनका भोगना योग्य नहीं है। केवल पर स्त्री का सेवन ही दोष रूप नहीं है, सकल पर पदार्थों का सेवन करना दोष रूप है। केवल अपना ही सेवन करना, अपने आत्मद्रव्य का जो मूर्त शरीर के बराबर होने से अमूर्त शरीर है, उसी के सन्मुख होकर शांति को भोगना, वही एकमात्र शील है और उसी से हम रोगों से, वेदना से, मृत्यु से बच सकते हैं। और इतना समझकर बाह्य पदार्थों से विरक्त होकर अपने में अनुरक्त होना है। इसी से मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। अन्यथा मनुष्यों में और पशु पक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं। वे भी विषयों की ओर दौड़ते हैं और हम भी विषयों की ओर दौड़ते हैं। तो मनुष्य भी फिर पशु पक्षी समान है। मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हुए, अंदर तो पशु पक्षी ही बने रहे। अपने
अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपना ही सेवन कीजिए, अपने सिर से पैर तक ही अपने को स्थित रखिए। विषयों के देखने, जानने, भोगने से विरत रहिए। मृत्यु नजदीक ही है और फिर कहाँ जाएंगे, कुछ मार्ग मिलेगा, कुछ निश्चित नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करे को कब। इसी क्षण अंतर्मुख होना है, बाह्य जगत को देखने जानने से विरत होना है, अपने में ही लीन रहना है। इसीलिए नेत्रों को बंद रखना है और बाह्य प्रलोभनों से अपने आप को छुड़ाना है। लोभ पाप का बाप बखाना। बाह्य पदार्थों को पाने का जो लोभ है, उनको भोगने की जो चाह है, उनको देखने जानने की जो चाह है, वह सब लोभ है और सब पापों का जनक है। अपने लिए आप ही उपकारी है, अपनी अमूर्त काया। इसके अलावा सब माया है और माया के पार को आज तक कोई नहीं पा सका है। आखिर अनंत को जाना भी कैसे जा सकता है, अन्यथा फिर अनंत ही सिद्ध नहीं होता। बाहर का जगत, बाहर का क्षेत्र, बाहर का काल, बाहर के पदार्थ सब अनंत हैं और अनंत के छोर को कोई नहीं पा सकता है, एक भी अपवाद नहीं है। और अनंत को जानना तो दूर रहा, थोड़े से भी अधिक पदार्थों को जानने का प्रयत्न करेगा तो शीघ्र ही यमराज के मुंह में होगा और उसको कोई नहीं बचा सकेगा। सिमट जाना है, अपने तक ही संतुष्ट हो जाना है। आत्म संतोष, अपने को पाकर ही संतुष्ट होना। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अपने मूर्त को पाकर ही संतुष्ट रहिए, अनुरक्त रहिए और उसी का फल परमात्मा होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है और अपने में किसी बात की कमी नहीं है। आनंद से हम भरपूर हैं। प्रभु तो सब बातों पूरा, सब बातों में सुख की कोई सीमा नहीं है। तुम सुख चाहते हो और तुम्हारे स्वभाव में ही अनंत सुख है, तुम सुख के ही बने हुए हो और जो स्वभाव होता है उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। पानी का समतल रहने का स्वभाव है तो उस स्वभाव की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही सुख हमारा स्वभाव है और उसकी कोई सीमा नहीं है। बस जो अपने सुख को नहीं पाकर विषयों से सुख पाना चाहता है तो वह अपने सुख से रहित रहता है। सारा ही सुख दुख रूप से रूपांतरित हो जाता है जब जीव विषयों की आकांक्षा करता है, विषयों को पाने का प्रयत्न करता है, जगत को देखने जानने की इच्छा रखता है।
जीव का स्वभाव स्वानुभव करना है, अपने सुख को ही भोगना है। एक अपनी अमूर्त काया में ही अनुरक्त रहकर उत्तम आनंद को भोगना है, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम शांति को भोगना है। और इसकी परीक्षा अनुभव करके ही कीजिए। पढ़ा लिखे सुनने का काम नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रोक कर देखिए कि क्या आपको सुख का अनुभव होता है। आज तक भी कोई जीव अपने पास आकर सुख से खाली नहीं रहा, एक भी अपवाद नहीं है। जो भी अपने पास आया है उसने स्वास्थ्य को हासिल किया है, सुख को प्राप्त किया है। सब प्रकार की वेदनाओं से, दुख से वह मुक्त हुआ है, भले इसमें कुछ समय लगता हो। इसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, और बाहर तो देर भी है और अंधेर भी है। सुख के स्थान पर दुख ही मिलता है। अपने नाम का ही बारंबार जप करिए। अपना नाम व अपनी अमूर्त काया का नाम है, इसलिए हम अपने नाम का जप कर अपनी अमूर्त काया तक पहुंच जाते हैं, सुख के सागर तक ही पहुंच जाते हैं। और वह सागर असीम है। बाहर जो पानी के सागर हैं उनकी तो कोई सीमा भी हो, पर अपने आनंद का कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं। अपने सन्मुख होते हैं तो इंद्रियों को विश्राम, मन को विश्राम, काया को विश्राम, वचन शक्ति को विश्राम। सर्व प्रकार से जीव सुखी होता है। लौट कर अपने पास आ जाइए। बाहर में भी सारे जगत में घूमकर जीव जब अपने घर में आता है तभी उसको सुकून मिलता है, विश्राम मिलता है, क्योंकि बाहर तो स्वतंत्रता बनी ही रहती। अपने घर में ही जीव स्वतंत्रता का अनुभव करता है, और अपना वास्तविक घर तो अपने सिर से पैरों तक है। रहने वाला भी आप है, रहना भी अपने में है, ऐसा हमारा अद्भुत स्वरूप है। भोगने वाला भी आप है, भोगने में आने वाला भी आप है। कुछ भी चिंतन नहीं करना, अंतर्मुख होकर प्रकट अनुभव कर लेना कि शांति मिलती है या नहीं मिलती है। अनुभव को फिर शब्दों से परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शास्त्र पढ़ना नहीं है, कोई परीक्षा देनी नहीं है, कुछ प्रवचन भी करना नहीं है, कुछ प्रवचन सुनना भी नहीं है, किसी गुरु की उपासना भी करना नहीं है, किसी परमात्मा की पूजा भी करना नहीं है। ये सब बहिर्मुखता में होने वाले उत्पात हैं जो जीव आज तक करता आया है। और अपने पास आकर निर्विकल्प होकर सुखी हो जाना, जहाँ पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम भोजन भी करते हैं तो शांति से करना चाहते हैं, पर का हस्तक्षेप नहीं चाहते।
और यहाँ तो आनंद की मूरत है, अमृत का कूप है, उसका सेवन करते हुए पर का विकल्प बाधा देता है। अपने अंगों का नाम ही मन में बारंबार लीजिए और अंग उपांग करके असंख्य भाग बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में असंख्यात प्रदेशी है। छोटे छोटे विभाग करें तो असंख्यात विभाग बन सकते हैं, संख्यातीत होते हैं। ऐसी विशाल हमारी काया है, तो इसमें ही विहार करते रहिए और अद्भुत अनुपम अतीन्द्रिय सुख शांति को भोगिए। न किसी औषधि की जरूरत है, न किसी रसायन की जरूरत है। अपने सन्मुख होकर जीव आहार की आवश्यकता से भी मुक्त हो जाता है। बिना आहार किए ही वह अत्यंत स्वस्थ रहता है, किसी बात की कमी नहीं रहती, अत्यंत सुखी रहता है, क्योंकि सुख किसी पर पदार्थ के अधीन नहीं है, आहार पानी हवा के अधीन नहीं, और अधीन होगा तो फिर वह सुख ही नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और अत्यंत हर्ष के साथ, प्रमोद के साथ इस काम को करना है, क्योंकि इसका फल अनंत काल तक सुख शांति को भोगना है। अनंत किसको कहते हैं? जहाँ फिर काल की कोई मर्यादा नहीं, सदा ही सुख को भोगना है। अपना मुख अपनी ओर करने से मूर्त कर्म का संबंध टूट जाता है। फिर आयु पूरी होने के बाद नूतन मूर्त शरीर मिलता नहीं और फिर मूर्त से अप्रभावी होकर अपने ही आनंद को जीव अनंत काल तक भोगता है। अब अमूर्त काया को ही देव जानिए, परमात्मा जानिए, इसी को गुरु जानिए, इसी को शास्त्र जानिए, इसी को तीर्थ जानिए, और इसके अलावा सब माया है। या जग धोखे की टाटी। धोखे की टाटी इसलिए कि ये उनके सन्मुख होकर सदा ही धोखा खाता है, सुख के स्थान पर दुख ही पाता है, जन्म मरण के पार को नहीं पाता है, जन्म मरण से मुक्त नहीं होता है। बाहर में कितना ही जीव व्यवहार कुशल हो, होशियार हो, तो भी वह मरण से मुक्त नहीं पाता है। बाहर की होशियारी मोक्ष मार्ग में बिल्कुल काम नहीं आती है। सारा आगम ज्ञान भी काम नहीं आता है और सारा बाहर का संयम भी काम नहीं आता है। केवल अपनी अनुभूति ही काम आती है। अपनी अंतर्मुखता, अपनी सन्मुखता, इतना ही मोक्ष का मार्ग है, जहाँ शब्दों का काम नहीं है, संख्या का काम नहीं है, काय चेष्टा का काम नहीं है, वचन चेष्टा का काम नहीं है, मन से कुछ विचार नहीं करना है, इंद्रिय व्यापार नहीं करना है, बुद्धि का विलास नहीं, सब करना सो मरना है। देखना जानना भी एक करना है, वह भी मरना है। केवल अपना अनुभव होता है जब सब करना छोड़ देते हैं। वास्तव में तो फिर अनुभव भी करता नहीं है, अनुभव होता है स्वतः ही, क्योंकि जीव खाली नहीं रहता है,
जब बहिर्मुखता छोड़ देता है तो आनंद खड़ा हो जाता है। आनंद को बहिर्मुखता ही रोकती है, और बहिर्मुखता जब जाती है तो कहने को तो भले ही कहें कि अंतर्मुखता होती है, पर वास्तव में बहिर्मुखता जानने से आनंद का अनुभव होता है। अपने सर्वांग प्रदेशों में आनंद की स्फुरना होती है, और अंतर्मुख कहना तो कथन मात्र है। वास्तव में तो जीव बहिर्मुखता को छोड़ता है तो उसे शांति आनंद का अपने सर्वात्म प्रदेशों में अपने आप ही होता है। बस इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है, तो फिर यह जयवंत वर्तता है। अंतरंग में आप ही जिनेंद्र है, तो अपने सन्मुख होकर रहता है, तो फिर वह जयवंत हो जाता है। अपनी ही जय करनी है, अपनी अमूर्त काया की जय करनी है, जो जिनेंद्र है, परमात्मा स्वरूप है। तो जय जिनेंद्र बोलने का असली तात्पर्य अपने अमूर्त काया को जयवंत करना है। सदा अपनी नजर इसकी ओर हो, सदा इसका ही सेवन हो, भोग हो, आनंद का भोग हो। वही भावना जय जिनेंद्र बोलने से फलनी चाहिए। मैं अपने आनंद को सदा भोगता हुआ रहूं, वही जिनेंद्र होना है, जयवंत होना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, नाभि का स्थान। जैसे जन्म के बाद माता से भोजन लेना बंद कर देता है, ऐसे ही जीव अपने सन्मुख होकर बाहर का आहार लेना बंद कर देता है। आहार से वह मुक्त हो जाता है। वही अपने में वास करना है, उपवास करना है, और उससे उत्तम स्वास्थ्य को, सुख को पा लेता है। वो चिकित्सा की सर्वश्रेष्ठ पद्धति उपवास करना है, और उसका शाब्दिक अर्थ यह है कि अपने में निवास करना। जब अपने में निवास करता है तो भोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और अपनी काया अत्यंत निर्मल होती है, निरोग होती है, सुखद होती है। हम संपूर्ण स्वास्थ्य को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए, और ये प्रायोगिक पद्धति है। इससे हम अपने ध्यान को बाहर से हटा लेते हैं, और करना इतना ही है कि हमको अपना ध्यान बाहर से हटाना है। तभी हम निर्विकल्प हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। हमको निद्रा इसीलिए आती है कि हमारी इंद्रियां खुली रहती है। हम बाहर के पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता है, कुछ काय चेष्टा नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, उनको भी हमने 24 घंटे में 20 घंटे सोते हुए देखा है। तो ये थकावट का एक ही है। जब कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो इतना सोना क्यों हो रहा है? वह इसीलिए कि जीव अपने में नहीं रहता है। वह 4 घंटे में ही बहिर्मुख रहकर इतना थक जाता है कि फिर 20 घंटे सोता है। बाहर का देखना जानना वही वास्तव में विश्वरूप है, कुशील है, और उससे उसको जब बुरा जान लेते हैं तो अपनी दृष्टि फिर जाती है, अबाउट टर्न होता है।
जिसको प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रति माने उल्टा क्रम। बहिर्मुखता का उल्टा क्रम अंतर्मुख होना है। विषयों का सेवन छोड़कर अपनी अमूर्त काया का सेवन करना है। माया को छोड़कर अपने काया को अपनाना है। बाहर के धन को छोड़कर अपने चिद तन को अपनाना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बाएं पैर पर आइए। अपने मुहूर्त के प्रति जो आनंद दाता है, इसको परमात्मा मानकर इसकी भक्ति में अनुरक्त रहिए, अतः सतत इसके सन्मुख रहिए। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए। लोक तो बड़ा उल्टा है, प्रार्थना भी ऐसी बोलता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए। वो आनंद दाता है तो आनंद की मांग करो, ज्ञान की मांग क्यों करते हो? इसको तो बाह्य पदार्थों का ही ज्ञान करना है और उसकी आनंददाता प्रभु से मांग करता है। तो कैसे उल्टी बुद्धि संसारी जीवों में पाई जाती? आनंद की कामना है, आनंद की बनी अपने मूर्त है, तो अपने सन्मुख रहकर आनंद को भोगना है। सारे संसार के ज्ञान से विरत रहना है, तो ही हम शांति को पा सकते हैं, मृत्यु के मुख से अपने आप को बचा सकते हैं, निर्वाण को पा सकते हैं, परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रह सकते हैं। पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। यही हमारी रक्षा करना है, दुखों से रक्षा करना। अपनी अमूर्त का यही अपनी है, इसके सन्मुख रहकर इसको कर्म बंधन से बचाना है, इसके सुख स्वभाव की रक्षा करना, जगत के विषयों के लोभ में नहीं आना है। 5 इंद्रिय के भोग बाहर हैं और अतीन्द्रिय अपनी काया भीतर है। तो काया और माया का विभाग कीजिए, माया को छोड़कर अपनी अमूर्त काया को अपनाइए। और समय थोड़ा है तो इस काम को त्वरा से करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।